अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड्स को देखने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के तरीके से। ठीक है भाई, मैट्रिसेस के तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहला जो मेथड है वो कहलाता है थ्रू मैट्रिसेस, और दूसरा मेथड कहलाता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, आज हम जो है थ्रू मैट्रिसेस वाला मेथड जो है वो देखने वाले हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। 3x + 5y इज इक्वल टू 24, 4x - 7y इज इक्वल टू -50। ये देखो यहाँ पर भी x है, 3x, और इसके नीचे भी x है। तो इसको मैं कह रहा हूँ ये है भाई x का घर, क्योंकि इसके नीचे भी x वाले हैं। ठीक है, ये 5y, ये 7y, तो इसको मैं कह रहा हूँ y का घर, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ y वाले हैं। और सर मैं इनको कह रहा हूँ मेहमान। ठीक है, पहले मैंने इस तरीके से ना इनको लेबल कर लिया, x का घर, y का घर और मेहमान। ठीक है। अच्छा, थ्रू मैट्रिसेस वाले तरीके से सॉल्व करने के लिए ना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। दिस इज कॉल्ड a इनवर्स और b। ये कुछ जगहों पे मल्टीप्लाई बी डॉट बी भी कहा जाता है इसको, सेम ही चीज है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अच्छा, इस फॉर्मूले को यूज तो हम तब करेंगे जब हमें पता हो कि हमारे पास ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। ठीक है, ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। जब तक ये नहीं मालूम होगा आप फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ए जो है ना, ये देखो ये है एक्स का घर और वाई का घर। ए जो है सिर्फ घर वाले, ए के अंदर आएंगे सिर्फ घर वाले। 3, 4, 5 - 7। ठीक है, बी में आएंगे सिर्फ मेहमान। 24 - 50, 24 और -50। अच्छा, एक्स में पता है क्या आ जाएंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सिर्फ दो ही हैं, एक्स और वाई। देखो यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, इसको आप ऐसे लिखो एक्स और y। ये हो गया भाई आपका ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स और एक्स का मैट्रिक्स। अब अच्छा, मैं इसको इस फॉर्मूले में लिख लेता, बट दिस इज समथिंग विच इज अननोन। ये ये एक मसला है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये क्या है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये क्या है, मुझे ये पता करना है। तो मैं ये कैसे पता करूँ? तो भाई इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे कहते हैं ए इनवर्स। इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, अब जरा करते हैं इसको। सही है। सबसे पहले तो निकालो भाई ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। ये लिखा हुआ है ए, उठा के लिख लो भाई पूरा ए। 3, 5, 4 - 7। ठीक है, क्या निकालना है तुमने? ठीक है, निकालना क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। निकालना क्या है आपने? आपने निकालना है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं इसको। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रख लो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × -7 एंड 4 × 5। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, माइनस का 4 5 ज़ा 20। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 41। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ए। माइनस का 41 इज योर डिटर्मिनेंट ए। हाँ, तो कोई इशू है? आई बिलीव के कोई मसला नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए बहुत सिंपल है। एड जॉइंट ए शॉर्ट फॉर्म इसका ऐसा लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या लिखो, ए का मैट्रिक्स लिख लो दोबारा। जरा इसको ऐसे कर लेते हैं। एड जॉइंट ए बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो भाई, दोबारा क्या करो, ए का मैट्रिक्स लिख लो। ए का मैट्रिक्स क्या है भाई? 3, 4, 5 - 7, जो मैंने निकाला है वहां पे। अब इसका मुझे एड जॉइंट निकालना है ना, तो एड जॉइंट कैसे निकलेगा? एड जॉइंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एड जॉइंट। मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, इन दोनों की इन दोनों की आप जगहें चेंज कर दो, -7 और 3। ठीक है, और बाकी जो रेड से लिखे हुए ना उनको तो आप वैसे ही लिख लो। रेड से लिखे वालों को आप वैसे ही लिख लो जैसे लिखे हुए थे। सही है, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, जो रिमेनिंग है ना उन जो को तो वैसे ही लिख लो। उन दोनों को तो वैसे ही लिख लो। इनकी साइंस चेंज होंगी। प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो उधर प्लस का कर देता मैं। ठीक है, समझ आ गई बात? क्या करना है भाई, क्या करना है आपको? इन दोनों की जो मैंने ब्लू से सर्कल किए जगह चेंज कर दो, और जो मैंने ऐसी छोड़ दी है उनको वैसे ही लिखना, बस उनकी साइंस चेंज कर देना भाई। आपके पास सब कुछ आ गया, फॉर्मूले में डाल दो भाई। ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में सब डाल दो। 1/डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या है, माइनस का 41, मल्टीप्लाइड बाय एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए क्या है भाई? -7, -5, -4
एंड 3। ठीक है भाई। अब इसको आप क्या कर लो भाई, आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है भाई। अब किसी को मसला हो भाई मल्टीप्लाई करने में, सर कैसे मल्टीप्लाई करना, बहुत सिंपल है भाई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए पता है क्या करो, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस पूरे को ना, इस पूरे को अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ भाई। -7 को मल्टीप्लाई करो 1/-41 से। -5 को मल्टीप्लाई करो 1/-41 से। ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई करो 1/-41 से। 3 को मल्टीप्लाई करो -1/41 से। ठीक है भाई। ये हो गया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आंसर क्या आ गया भाई, 7/41, 5/41। ठीक है भाई। 4/41, 3/41। दिस इज योर ए इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स। ये इनवर्स हो गया। अब तुम्हारे पास ए इनवर्स आ गया, मेन फॉर्मूला देखो, ए इनवर्स आ गया। अब क्या करना है तुमने, बस इस ए इनवर्स को क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में डाल देना है। मैं ये फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ दोबारा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अच्छा भाई, एक्स में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स क्या है मेरे पास, मेरे पास ए इनवर्स भाई मैंने अभी इधर ये निकाला है। क्या निकाला है भाई, ए इनवर्स 7/41, 5/41, 4/41, और ये माइनस ऐसे ही था, -3/41। ठीक है। 7/41, 5/41, 4/41, -3/41। ये मेरे पास ऐसे आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है मेरे पास, बी लिखा हुआ 24 और -50। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए ना एक ट्रिक याद रखो। अच्छा, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास हमेशा दो डब्बे होंगे। अच्छा, फर्स्ट जो बॉक्स है ना, उसकी आपने रॉज देखनी है, रॉज इस तरह होती है। फर्स्ट बॉक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर आपने रॉज देखनी है सर, एक, दो। और हमेशा दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ना आपने कॉलम्स देखने हैं, सर एक ही कॉलम है। अच्छा, जितनी भी रॉज है ना, उनको तो पहले एक बार लिख दो, R1 R। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अच्छा, इन रॉस को पता है क्या करना है, जितने कॉलम हो ना उतनी दफा रिपीट करना है, जितने कॉलम हो उतनी दफा रिपीट करना है। पहले क्या करना है भाई, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये पहले कर लेना। R1 R2 आपने एज इट इज एक बार लिख लिया, अब जितनी कॉलम हो उतनी दफा रिपीट कर देना है R1 R2 को, R1 R2 को बार बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है, C1 कॉलम एक ही है, तो मैंने इसको एक ही बार लिखा, मुझे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक और बार होता C2 ऐसे लिखा होता तो मैं फिर इस R1 R2 को एक और बार लिख देता, repeat करके। बात समझ आई, बात समझ आई। ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है ना, एक पहली बार लिखा है, तो इन सब इन दोनों को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये आपका ट्रिक तैयार हो गया। अब क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर सर यहाँ पे दो कॉलम होते तो मैं इधर इसको एक और बार लिख देता। ठीक है, ये पहली दफा लिखा था तो C1 C1, ये दूसरी बार लिखा है तो C2 C2, तीसरी बार लिखा है तो C3 C3। इस तरह से ये ट्रिक बनती जाएगी। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं आपने क्या करना है। अब इससे क्या होगा सर, आपने सिर्फ देखना है रॉ 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ रॉ 1 देखते हुए और कॉलम 1 देखते हुए। अब जरा मल्टीप्लाई कर, मैं इधर मैट्रिक्स बड़ा कर लेता हूँ ये ताकि इजी हो जाए। रॉ 1, अच्छा रॉ 1 का पहला टर्म, रॉ 1 का पहला टर्म क्या है भाई, 7/41। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉलम 1 के पहले टर्म से, 24 से। ठीक है, सिंपल 24 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 24 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। और बीच भाई अब क्या है, इधर खाली जगह, इधर भी खाली जगह, तो खाली जगहों पे आएगा प्लस, यहाँ का दूसरा नंबर 5/41 मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ के भी दूसरे नंबर से -50। समझ आई बात। ठीक है। अब
ये पहले हो गया भाई, सेट हो गया। अब देखो इसको, आपने सिर्फ देखनी है रॉ 2 और कॉलम 1, सिर्फ रॉ 2 देखो और कॉलम 1 देखो, सिर्फ रॉ 2 देखो और कॉलम 1 देखो। अच्छा, रॉ 2 के अंदर क्या है भाई, 4/41। पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा हमेशा पहले नंबर से, 24 से। बीच में खाली जगह, इधर भी खाली जगह, इधर भी खाली जगह, प्लस आ गया, -3/41 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 50, -3/41 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 50। ठीक है भाई, अब क्या करना है भाई, अब आप सिंपली कैलकुलेटर उठाएं और 7/41 लिखते हैं भाई कैलकुलेटर के अंदर, और मल्टीप्लाई कर दें इसको बेटा किससे, 24 से। आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा भाई 168/41 प्लस 5/41 मल्टीप्लाइड बाय -50। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, -250/41। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, नीचे वाला 4/41 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 24। मेरे पास इधर आ रहा है 96/41। ठीक है भाई, प्लस लिखा मैंने, -3/41 मल्टीप्लाइड बाय तो मेरे पास आ रहा है 150/41। अच्छा भाई, ये हो रहे हैं ऐड, ठीक है, एज इट इज लिख दो भाई, 150/41, ठीक है, प्लस माइनस 250/41। ठीक है भाई, आपके पास इधर आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा -2। उसके बाद नीचे वाले को लिखो भाई, 96/41। ठीक है, 96/41 एडेड बाय, इसके अंदर ऐड कर दो 150/41। कितना आ गया बेटा आपका, आंसर आ गया 6। ठीक है भाई सर, आपने फाइंड आउट क्या करना था, ये देखो एक्स, यहाँ पर भी आपने एक्स ही फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी आपने एक्स ही फाइंड आउट किया है। सो एक्स किसके बराबर है, -2/6, -2 और 6 के। अच्छा भाई, एक्स की क्या वैल्यू थी बेटा, एक्स की वैल्यू तो ये थी, एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स लिख दो भाई, एक्स और वाई। इट मीन्स दैट एक्स बराबर है जो सामने वाला नंबर है -2 के, वाई बराबर है 6 के। सो एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 6। बेटा ये है आपका जो है मैट्रिसेस मेथड, ये हो गया इसका आंसर। ये है बेटा आपका क्या, मैट्रिसेस मेथड। ठीक है, होप कि आपको वही समझ आया होगा। ठीक है, ये आपको मेथड समझ आया होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।